क्या वाकई हमारी जिंदगी का कोई मतलब है? एक दिन हम पैदा होते हैं और एक दिन मर जाते हैं। किसी दिन कोई हमें सिखाता है कैसे रूल्स फॉलो करने हैं और किसी दिन कोई हमें दिखा जाता है कि शायद कोई रूल थे ही नहीं। जो कुछ भी प्रेजेंट में होता है हम उसे समझते हैं और उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं। जो कुछ पास्ट में हुआ उससे हम सीखते हैं और उसे दोहराने की कोशिश नहीं करते। और फ्यूचर, उसके बारे में तो हमें कुछ नहीं पता होता। और यहीं से सवाल उठते हैं, इतने बड़े यूनिवर्स में जहां अरबों तारे और ग्रह हैं, सिर्फ हम अपनी एग्जिस्टेंस को ही क्यों समझ पाते हैं? हमारा पर्पस क्या है? क्या हम बस वही कर रहे हैं जो हमें सिखाया गया है, या फिर जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब मीनिंगलेस है? और यहीं से ज़िंदगी उलझने लगती है। यही सोचते सोचते लाइफ को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खुद ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता। इंसानों ने बस उस पर एक पर्पस की चादर ओढ़ा दी है। जिंदगी आती है, जिंदगी जाती है, पर उसका कोई पर्पस नहीं होता। लाइफ का कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है। यही है निहिलिज्म। निहिलिज्म का मतलब होता है बिलीफ ऑफ नथिंगनेस। एक ऐसा बिलीफ सिस्टम जो कहता है कि कुछ भी रियल नहीं है, हमारा अस्तित्व तुच्छ है। जितने भी मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज जैसी चीज़ें हैं, सब इंसानों द्वारा बनाई गई है और उनका कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। ये फिलॉसफी ये मानती है कि इंसान इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, नॉलेज, मोरालिटी या वैल्यू जैसी कॉन्सेप्ट्स बस इल्यूजन्स हैं। हम बस एक कॉस्मिक एक्सीडेंट हैं। बहुत पहले बहुत दूर एक मॉन्स्टर रहा करता था जिसका कोई नाम नहीं था। उसको खुद के लिए एक नाम चाहिए था जिसकी तलाश में वो एक जर्नी पे निकल जाता है। बट दुनिया इतनी बड़ी थी कि उसको अपने आप को दो हिस्से में बांटना पड़ गया। एक मॉन्स्टर गया ईस्ट पे तो एक मॉन्स्टर गया वेस्ट पे। जो मॉन्स्टर ईस्ट पे जाता है उसको एक गाँव दिखता है और वो उस गाँव के एक आदमी से पूछता है, अगर तुम मुझे अपना नाम दोगे तो मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। वो आदमी उसे अपना नाम दे देता है और वो मॉन्स्टर उसके अंदर घुस जाता है। बट वो मॉन्स्टर धीरे धीरे अंदर ही अंदर बड़ा होने लगता है, तो वो उसे खा जाता है। बारी बारी, कुशा कुशा, बाकी बाकी। ऐसे ही मॉन्स्टर सेवरल लोगों के नाम ले लेके उनको खाता गया। बारी बारी, कुशा कुशा, बाकी बाकी। एक दिन वो मॉन्स्टर एक बड़े से महल में घुस के एक बच्चे के अंदर घुस जाता है। बट उसको उसका नाम और महल इतना अच्छा लगा, इवन दो वो बहुत भूखा था, उसने एंड्योर किया। बट एक दिन उसका पेशेंस लेवल टूट गया और वो उस महल के सारे लोगों को खा गया। अब मॉन्स्टर अकेला है तो वो वापस जर्नी पे निकल जाता है और उसी मॉन्स्टर से मिलता है जो वेस्ट में गया था। अब ये मॉन्स्टर बोलता है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा नाम है। बट दूसरा मॉन्स्टर बोलता है, हमें नाम की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। तो ये मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर को भी खा जाता है। बारी बारी, कुशा कुशा, बाकी बाकी। अब उसके पास नाम तो है बट वो नाम को पुकारने वाला कोई नहीं। पता है इस मॉन्स्टर का नाम क्या है? जोहान लिबर्ट। अभी जो स्टोरी आपको दिखाई गई थी वह मॉन्स्टर एनिमे से लिया गया है। ये कहानी शुरू होती है एक डॉक्टर से जिसने मेयर की जान छोड़कर सबसे पहले उस बच्चे को बचाया। लेकिन इस एक फैसले से उसकी पूरी लाइफ बदल गई और उसने अपने पूरे करियर की कुर्बानी दे दी। उसकी मंगेतर चली गई, करियर खत्म हो गया, सोसाइटी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। पर अंदर से वो खुश था क्योंकि उसने सही किया था। लेकिन फिर उसे पता चलता है जिस बच्चे को उसने बचाया वो इनोसेंट नहीं था, वह एक सीरियल किलर था। वो बच्चा था जोहान लिबर्ट। अब डॉक्टर की दुनिया बिखरने लगती है। हर मौत, हर हत्या उसे उसी फैसले की याद दिलाती है। वो खुद से पूछने लगता है, क्या सच में सही और गलत जैसा कुछ होता है? क्या सभी इंसानों की जान बराबर होती है? इस एनिमे की सबसे गहरी बात यही है कि जो दिखता है वो ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो। एक मासूम चेहरा भी मॉन्स्टर हो सकता है। अब सवाल यह है, जोहान ऐसा बना कैसे? तो हमें उसकी बैक स्टोरी में जाना होगा। जोहान के बारे में जब हम सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो उसके पेनफुल अपब्रिंगिंग के बहुत से हिंट्स मिलते हैं। जोहान को किंडरहाइम नाम के एक ऑर्फनेज में पाला गया था, ऐसी जगह जो ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन और अमानवीय प्रयोगों के लिए बदनाम था। एक ऐसी जगह जहां पर बच्चों पर भयानक एक्सपेरिमेंट्स होते थे, उनसे उनका नाम तक छीन लिया गया, इमोशंस डिलीट कर दिए गए। लव, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था वहाँ। किंडरहाइम में बच्चों पर भयानक एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। इन एक्सपेरिमेंट्स का मकसद था बच्चों को सुपर सोल्जर्स में बदलना। जोहान ने वहाँ वो सब कुछ झेला जो किसी इंसान को नहीं झेलना चाहिए। यही एक्सपेरिमेंट और मेंटल टॉर्चर जोहान की सोच को तोड़ते चले गए और एक मासूम बच्चा धीरे धीरे एक राक्षस में बदल गया और वहीं द नेमलेस मॉन्स्टर बन गया। जोहान को कभी प्यार नहीं मिला, वो बस किसी का होना चाहता था, कोई जो उसे प्यार से पुकारे।
लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उसे एक नाम चाहिए था, एक आइडेंटिटी, एक आवाज़। लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो उसने अपनी ट्विन सिस्टर आना की मेमोरीज को अपना बना लिया। जोहान ने उसकी मेमोरीज को खुद में एब्जॉर्ब कर लिया और खुद को आना समझने लगा। जिस तरह बोनापार्ट की कहानी में मॉन्स्टर अपने भाई को खा जाता है, वैसे ही जोहान ने आना की आइडेंटिटी को कंज्यूम कर लिया। तुम सब मैं ही हूँ, यही बोला जोहान ने, क्योंकि उसे समझ आ गया कि उसकी माँ ने उसे नहीं, आना को छोड़ दिया। जोहान का जन्म लव से नहीं, एक गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट से हुआ था। उसे बचपन से कोई अफेक्शन नहीं मिला। जब जोहान ने लिबर्टी को मारा तो वो बस एक गेम खेल रहा था फेथ के साथ। वो देखना चाहता था कि आना उसे माफ करेगी या नहीं, क्या वो काबिल है किसी को प्यार देने के लिए। लेकिन जब आना ने उसे गोली मार दी, वो पूरी तरह टूट गया। उसे लाइफ में एक भी इंसान से अफेक्शन नहीं मिला था, और वहीं से एक नाइहिलिस्ट मॉन्स्टर ने जन्म लिया। अब उसके लिए दुनिया में कुछ भी मैटर नहीं करता। How come? Too bad. You don't even know her face. I'll know her. I'll know my mom when I see her face. No one at the orphanage believes me either. They all keep telling me it's not gonna happen. But when I see her, I'm gonna know her face for sure. Count on it. Really? Yeah, and my mom will know it's me when she sees me. Even if you did find your mother, what if she acts like she doesn't know you? Huh? Think you were born because you were wanted? I mean, why were you abandoned? Could it be that your mother left you because she hated you? No way! There's nothing special about being born. Not a thing. Huh? Most of the universe is just death, nothing more. In this universe of ours, the birth of a new life on some corner of our planet is nothing but a tiny, insignificant flash. Death is a normal thing. So why live? You think you were wanted? Who wanted you? So what is your reason for living? Tell me. Act 5. The difference between Johan and others. जब जोहान एक बच्चे से बात करता है, वो दरअसल खुद से ही बात कर रहा होता है। तुम्हें कोई नहीं चाहता, तुम्हारी जिंदगी की वैल्यू क्या है, वो बस खुद को रिपीट कर रहा होता है। लेकिन तब ग्रिमर आता है और उस बच्चे को प्यार दिखाता है। वो कहता है, Tomorrow will be a good day. सेम हुआ डीटर के साथ, वो भी टूटा हुआ था। पर जब टन्मा ने उसे अपनाया, उसने चलना सीखा, उसे हीलिंग दी। टन्मा ने उसे दिखाया कि लव स्टिल एग्जिस्ट्स। लेकिन जोहन, उसके पास कभी कोई टन्मा नहीं था। यही फर्क है जोहन और बाकी लोगों में। एक्ट 6 सिंबलिज्म एंड कंक्लूजन। इस एनिमे में रिलीजियस सिंबलिज्म भी बहुत है। टन्मा को एक क्राइस्ट फिगर की तरह दिखाया गया है जो सबका भला करना चाहता है, और जोहान एक एंटी क्राइस्ट की तरह जो लोगों से सबसे बुरा वर्जन बाहर लाना चाहता है। जोहान कहता है, तुम्हारे लिए सभी जिंदगियां बराबर बनी हैं, इसीलिए मैं वापस जिंदा लौट आया। लेकिन अब तुम समझ चुके हो ना, एक ही चीज़ है जो सच में सबके लिए बराबर होती है, दैट इज़ डेथ। ये मेरा पहला डॉक्यूमेंट्री टाइप कंटेंट था, और सच कहूँ तो इसमें बहुत समय और इमोशंस लगे हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस कैरेक्टर पर बनना चाहिए। जब तक के लिए स्टे अलोन एंड ऑलवेज बी अवेयर।